नमस्कार। यात्रा हरी के इस एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे भुवनेश्वर के पास पुरी, जगन्नाथपुरी, जिसे 4 धामों में से एक धाम माना जाता है। और यह पूर्वी समुद्री तट पर स्थित है। पुरी छोटा सा शहर है। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। जगन्नाथपुरी जाने के लिए आपको पुरी तो जुड़ा ही है और भुवनेश्वर भी जुड़ा है। मैक्सिमम बड़े बड़े शहरों से, नई दिल्ली से, बम्बई से, कलकत्ता से और मद्रास से मद्रास मतलब ये चेन्नई से, और हमारे इंदौर से भी एक ट्रेन पुरी के लिए जाती है। हम सफ़र ट्रेन है, तो ट्रेनों की तो कोई कमी है नहीं वहाँ जाने के लिए। और हवाई मार्ग से भी आप विभिन्न बड़े बड़े जो हवाई अड्डे हैं उनसे भुवनेश्वर की फ़्लाइट आपको मिल जाएगी और आसानी से आप पहुँच सकते हैं। हाल ही में जुलाई के महीने में वहाँ रथ यात्रा का आयोजन होता है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है और लाखों करोड़ों लोग उस दौरान वहाँ जुटते हैं और काफ़ी भीड़ होती है। तो रथ यात्रा में जाने और वहाँ के यदि थोड़ी सी तकलीफ़ें हैं उनको, यदि आपको उठाने की क्षमता है तो आप इस समय जाइए। अन्यथा वहाँ जाने का सबसे अच्छा समय जो होता है वो नवंबर से लेकर फरवरी के बीच का होता है। नवंबर दिसंबर में जाएंगे तो बहुत ही अच्छा मौसम होता है। ठंड बिल्कुल नहीं के बराबर गिरती है। जितनी हमारा उत्तर भारत में ठंड गिरती है वो ठंड वहाँ नहीं मिलेगी आपको। तो इसलिए यदि आप जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ठंड में अपने ठंडे कपड़े, गर्म कपड़े लेके न जाएं, क्योंकि वहाँ जाएंगे तो फिर वहाँ आपको उनको उठा घूमना पड़ेगा। तो मामूली से ले के जा सकते हैं। रास्ते में ज़रूर ठंड रहती है, लेकिन यदि आप ट्रेन से जा रहे हैं, एसी ट्रेन से जा रहे हैं या हवाई जहाज़ से जा रहे हैं तो वहाँ की कोई ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो अपने हिसाब से अपने वो चुन सकते हैं, साधन चुन सकते हैं वहाँ जाने का। लेकिन अब वहाँ जाने के बाद पहले या तो आप भुवनेश्वर उतरेंगे हवाई जहाज़ से जा रहे हैं तो, और ट्रेनें जितनी जाती है भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर से 70 किलोमीटर आगे पुरी पड़ता है। पुरी वो टर्मिनल है, वहाँ पर मतलब टर्मिनस है, वहाँ जाकर ख़त्म हो जाता है। तो यदि आपने डायरेक्ट पुरी की ट्रेन ली तो पुरी उतरिए, और यदि पुरी की ट्रेन नहीं लिए तो भुवनेश्वर उतरिए। दोनों एक बात है। अब आप टूर पे जा रहे हैं तो आप पुरी भी देखना है और भुवनेश्वर भी देखना है आपको। तो हो सकता है कि आप पहले दिन भुवनेश्वर उतर जाएं, भुवनेश्वर से टैक्सी करें, अगले दिन भुवनेश्वर के सारे जो टूरिस्ट पॉइंट है उनका भ्रमण कर लें, देख लें उनको, और फिर पुरी की तरफ निकलें। और रास्ते में कोणार्क मंदिर आता है तो कोणार्क मंदिर देखते हुए आप पुरी पहुंच जाएं और पुरी में स्टे कर लें। अगले दिन भगवान जगन्नाथ के दर्शन करें, प्रसादी ग्रहण करें वहाँ की। और यदि उसके बाद भी आपके पास समय है तो पुरी से चिल्का झील करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर है। और चिल्का झील वो झील है जो एशिया की सबसे बड़ी झील मानी जाती है, और वहाँ पर डॉल्फिन वगैरह बहुत आयत से पाई जाती है। हालांकि पहले बोट से आप डॉल्फिन दिखाने के लिए लोग ले जाते थे, लेकिन अब पर्यावरणविदों के प्रयासों से वो यात्रा बंद हो गई है। तो जहाँ घुमाते हैं एक पॉइंट तक ले जाकर वापस ले आते हैं वो। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब घूमने के पॉइंट क्या हैं भुवनेश्वर में बताता हूँ आपको। तो भुवनेश्वर में कोणार्क मंदिर तो रास्ते में पड़ेगा। बृहदेश्वर मंदिर है भुवनेश्वर में। बृहदेश्वर मंदिर नंदन कानन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जहाँ पर आपको बहुत सारे जो कहते हैं जंगल सफारी करने का मौका मिलेगा। और भुवनेश्वर के पास पांडवों की गुफाएं हैं और कई छोटे छोटे पौराणिक मंदिर हैं जो आप जिनको रुचि है देखें। भुवनेश्वर शहर भी अपने आप में बहुत बड़ा शहर है, बहुत अच्छा शहर है, तो वो भी देखने लायक है। तो एक दिन का टूर आपका भुवनेश्वर का हो जाएगा। फिर टैक्सी करके यदि आप पुरी की तरफ जा रहे हैं तो रास्ते में कोणार्क पड़ेगा, कोणार्क जाइए। और कोणार्क जो सूर्य मंदिर है उसके बाहर जो चित्रण है, जो मूर्ति कलाएँ हैं, वो हमारे खजुराहो से मिलती जुलती है। मध्य प्रदेश के खजुराहो और कोणार्क 2 ही ऐसे मंदिर हैं जिनकी मंदिरों की दीवारों पर काम कलाओं से संबंधित चित्रण किए गए हैं खुदाई से। वहाँ गाइड मिलता है, सारी चीज़ें समझाता है। लेकिन एक ध्यान रखिएगा यदि आप यंग हैं और आप अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं तो दोनों अलग अलग हो जाइए, क्योंकि वो जो विवरण है वो आप उनके साथ नहीं सुन पाएंगे। आपको अकेले सुनेंगे ज़्यादा आनंद आएगा। तो आगे बढ़ जाइए आप पुरी के लिए। कोणार्क की मंदिर में देख करके समुद्र किनारे किनारे आप पुरी पहुंच जाएंगे। पुरी में जाकर के नाइट स्टे करिए। पुरी का खान पान शाकाहारी लोगों के लिए तो सब कुछ मिल ही जाता है। वहाँ एक अलग तरह का
मिर्च मसाला ज़्यादा नहीं खाते हैं पूर्वोत्तर भारत में, और ये भी पूर्वी तट पे है, तो ये मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा तीखा खाना नहीं मिलता है। दाल रोटी हर जगह मिल जाती है हिंदुस्तान में, कहीं जाए चावल यहाँ बहुतायत से खाए जाते हैं। और इसके अलावा नॉनवेज खाने वालों के लिए भी बहुत खाद्य सामग्री मिल जाती है। होटलों की कोई कमी नहीं है पुरी में। हालांकि आप यदि दिसंबर में जाते हैं तो टूरिस्ट सीज़न है, तो पहले से बुक करके जाएंगे तो कुछ ज़्यादा सुविधाजनक होगा, और नहीं भी करते हैं तो मिल जाता है, वैसे कोई समस्या नहीं है। वाहन भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं, लोग भी बड़े अच्छे हैं यहाँ के लोग। तो आप पुरी पहुँच गए। पुरी में दर्शन के लिए वहाँ पंडे वंडे घूमते रहते हैं। मंदिर के बाद बड़ा भव्य मंदिर है जो है, वहाँ पे कृष्ण सुदामा, कृष्ण और बलराम और रुक्मिणी का मंदिर है वो। तो दर्शन करने के लिए मूर्तियाँ, वहाँ काष्ठ की मूर्तियाँ होती है, और हर साल जो एक फिक्स रहता है उनका समय, साल का तो नहीं होगा, जब भी उनका बदलना होता है वो बदलती हैं मूर्तियाँ। तो याद नहीं आ रहा है कि कितने समय में बदलती है, लेकिन बदलती है, वो एक पूरी प्रक्रिया होती है उसकी। जब आप रथ यात्रा के समय जाएंगे तो पूरे, जैसे हमारे इधर इलाके में नहीं महाकाल की, जो महाकाल मंदिर है, तो महाकाल की सवारी का और मोहल्ले मोहल्ले में निकालते हैं लोग वहाँ, अलग अलग जगह धार्मिक स्थलों में। तो ऐसा आसपास के एरिया में 150 किलोमीटर में आपको ऐसा लग जाएगा कि रथ यात्रा के नमूने वो निकालने की जो लोगों का एक श्रद्धा है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस दौरान आप यदि जुलाई में जाते हैं तो रास्ते पर आपको ये नज़र आएगा। दर्शन बहुत आसानी से हो जाते हैं, इससे कोई बड़ी भारी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समय लगता है। आपने दर्शन कर लिए, दर्शन के बाद वहाँ जो है लगभग बहुत सारी रसोई, जगन्नाथ की रसोई की तरह जगन्नाथ के, तो ऐसे अलग अलग 56 पकवानों का भोग चढ़ता है भगवान को। तो वो एक बाँस के टोकरी में प्रसाद दिया जाता है, वो प्रसाद लाना चाहिए, और बहुत ही अच्छा उच्च क्वालिटी का होता है, शुद्ध घी में बना हुआ। एक दूसरी बात, जगन्नाथपुरी में जो है उस इलाके में मिठाई बहुत अच्छी मिलती है। हालांकि वो मिठाई तुरंत ख़राब हो जाती है मीठे में, इसलिए आपको जल्दी खाना ही पड़ेगा। साथ लेके यदि आप आ रहे हैं 1000 किलोमीटर तो ख़राब हो जाती है। छेने की मिठाई बनती है। पुरी छोटा सा शहर है, समुद्र का किनारा है, बहुत अच्छे बीच है, वहाँ जाके आप शाम को बीच पे भी घूम सकते हैं, समय व्यतीत कर सकते हैं। शांति है, कृष्ण भगवान की नगरी है, भक्तिमय नगरी है, इसलिए आपको अलग फीलिंग देगी। और 4 धामों में से एक है, तो मैं कोई नहीं हर साल जाता रहता है, साल भर जाते रहते हैं, हर साल तो क्या साल भर जाते रहते हैं। और कृष्ण भक्त लोग महीनों रहते हैं, तो आप जैसा भी चाहें वैसा टूर बना के जाएं, और मेरी समझ से खूब आपको आनंद आएगा उसमें। आने जाने का बता दिया मैंने आपको, खाने पीने की कोई समस्या नहीं है। भुवनेश्वर एक बड़ा शहर है, वहाँ भी घूम सकते हैं आप, मेट्रो शहर कह सकते हैं, कई तरह के मॉल मिलेंगे, टीवी, बहुत सारी चीज़ें हैं आपको। और ख़रीदी के लिए तो जो हर जगह जो आपके कहना चाहिए टूरिस्ट पॉइंट पे जिस तरह के आर्टिजन्स वगैरह मिलते हैं वो मिलते हैं, कोई ऐसा विशेष कुछ नहीं है। चिल्का झील जरूर देखना चाहिए, एशिया की सबसे बड़ी झील है, उसमें बोटिंग भी करना चाहिए। आज बस इतना ही। नमस्कार, शंकर शर्मा की ओर से। ये है सुबह सुबह का नज़ारा पुरी जगन्नाथ मंदिर का। जय जगन्नाथ।